बनारस की गलियों में 3 चेहरे थे, जिनमें से एक शांत था, एक बेचैन और एक निर्माण में लगा हुआ था। वेदा, आर्यन और प्रिया। जब से वो लोग बनारस आए थे, वेदा पूरी तरह से मंदिर के कामों में डूबे हुए थे। साफ सफाई, पूजा पाठ, हवन, दान धर्म, हर चीज में वो इतने ज्यादा मगन थे जैसे उनके जीवन का लक्ष्य यही है। लेकिन आर्यन और प्रिया इस बात से बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि वेदा उन्हें यहाँ पर यह कहकर लाए थे कि वो एक मिशन पर जाएंगे, उनके पास एक प्लान है। पर जब से वो यहाँ पर आए थे, बस साफ सफाई, पूजा पाठ, हवन, और जब भी आर्यन और प्रिया बात करते कि सर आगे क्या करना है, वो चुप रहते और उन्हें किसी काम में लगा देते। आर्यन को कोई बाजार में सामान लाने के लिए भेज देते, प्रिया को साफ सफाई के लिए या कुछ भोग बनाने के लिए। पर आर्यन इतना तो जानता था कि भले ही वेदा यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, पर ये सिर्फ शायद दिखावा है। उनके अंदर कुछ न कुछ तो है जो चल रहा है। जो उस जंगल में हुआ था, ब्लैक रेवन, वो जो कल्ट है, गुरुजी की हत्या, ये सब चीज़ें उनके मन में एक भाव तो पैदा कर रही हैं, पर वो उसे दिखा क्यों नहीं रहे, वो कोई प्लान बता क्यों नहीं रहे। खैर, ऐसे करके पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया और चौथा दिन जाने को था। लेकिन वेदा की जुबान पर अब तक ब्लैक रेवन का नाम तक नहीं आया। वो शाम कुछ अलग थी। 7 बज रहे थे। गंगा आरती का समय था। घाट पर आरती के दीप जल रहे थे और आर्यन के अब सब्र का बांध टूट चुका था। वो वेदा के पास आया और बोला, सर कब हम कुछ करेंगे? आपने कोई प्लान बनाया, आप बता रहे थे, पर जब से हम यहाँ पर आए आप कुछ बता ही नहीं रहे। करना क्या है, कुछ तो बताइए। लेकिन वेदा चुप रहे। उनकी आंखें बस गंगा माँ की ओर टिकी हुई थी, उनकी धाराओं को देख रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उस रात कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगले दिन की सुबह सब कुछ बदल गया। मंदिर में सब कुछ शांत था। आर्यन और प्रिया प्रार्थना करके निकलने वाले थे, तभी वेदा ने आंखों से इशारा किया कि अंदर आओ। वो दोनों हैरान थे, लेकिन उनके कदम वेदा के पीछे चल पड़े। मंदिर में कोई था नहीं। वो मंदिर के पीछे वाले कक्ष में गए, जहां आम भक्तों का आना भी मना था। दरवाजा खुला और सामने थी एक अलग सी दुनिया। ये वेदा का कक्ष था, जिसकी दीवारों पर मैप्स चिपके हुए थे, बनारस के, जंगल के और एक और जगह के जो पहाड़ी एरिया था, और एक कोई पुराना कब्रिस्तान भी। एक सफ़ेद बोर्ड पर मार्कर से कुछ सिंबल्स बने हुए थे, जो कुछ समय पहले जंगल के गेट पर देखे गए थे। एक ब्लैक रिबन का सिंबल, एक कल्ट का सिंबल जो वहाँ पर बना हुआ था, और कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। टेबल पर एक डायरी थी और उसमें लिखा था, मैकुलस इज एक्टिव, रेवन इज अवर एनिमी, टाइम इज रनिंग आउट। आर्यन ने डायरी उठाई, प्रिया ने व्हाइट बोर्ड देखा और दोनों की आंखें खुल गई। ये सब देखकर प्रिया बोल उठी, ये सब क्या है? तभी पहली बार वेदा ने खुद कुछ कहा। 4 दिन से ली हुई चुप्पी आज टूटी। जब से हम बनारस आए, मैं हर कदम सोच समझ कर रख रहा हूं। मैं चाहता था कि तुम दोनों शांत हो जाओ, ताकि जब सच सामने आए तुम उसके लिए तैयार रहो। आर्यन आगे की ओर बढ़ता है और कहता है, तो अब क्या, अगला कदम क्या है हमारा? मंदिर के उस पुराने कक्ष में, जहां मैप्स, डायरीज और ये सिंबल दीवारों पर लगे हुए थे, आर्यन और प्रिया एक एक बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी वेदा ने गहरी सांस ली और कहा, मैकुलस की कल्ट, वो हम पर हमेशा नजर रखती है, तुम्हें तो पता ही है। हमेशा हम नहीं जानते हमारे आसपास कौन है उसके कल्ट के मेंबर। हमारे आसपास हर जगह वो रहते हैं, मंदिर में भक्तों के रूप में, बाहर आम टूरिस्ट के रूप में, चाय की दुकान पर चाय वाले के रूप में। हमें नहीं पता। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उन सब पर उनकी नज़र है। इसलिए हर कदम हमें फूंक फूंक कर रखना होगा। अपना पूरा प्लान सबके सामने रखा। आर्यन एकदम से क्यूरियस हुआ। उसने पूछा, तो जब हम जंगल में थे, क्या तब भी वो? जिस पर वेदा हल्का सा सिर हिलाते और कहते, तब भी वो लोग शायद वहां पर थे, लेकिन
उस वक्त वहाँ पर आसपास कोई और आदमी नहीं था। इसी वजह से मैंने वहाँ पर खुलकर बात की थी और तभी से मैंने एक फैसला लिया, चुप रहने का और शांत रहकर काम करने का। उन्हें यह भ्रम में रखना है कि हम थक गए हैं, रुके हुए हैं, हारने वाले हैं। और यही मेरा प्लान है कि उन्हें लगे कि हम सब रुक चुके हैं। मैंने अब बनारस में सब कुछ तैयार किया, हर कदम सोचा, हमें कैसे क्या करना है, सब कुछ। हम रात को चुपके से निकलेंगे और सीधा जाएंगे ब्लैक रेवंस के हेडक्वार्टर्स में, और वहां पर तुम जानते हो हमें क्या करना है। वेदा ने व्हाइट बोर्ड की एक लाइन की तरफ इशारा किया। वहां लिखा था, 0 से वार करो जहां कोई देख ना सके। प्रिया चौंक गई और बोली, सीधा हेडक्वार्टर्स, वो भी ब्लैक रेवन के? पर सर वहां पर तो। वेदा ने उसकी बात को काटा और कहा, वहां पर आसपास स्पिरिट्स हैं जो उसकी रखवाली करती हैं, अंदर भी स्पिरिट्स हैं, ब्लैक रेवन है जिनके पास हाईटेक हथियार है। आई नो। आर्यन कुछ देर सोचता है और कहता है, सर अगर आपको सब कुछ पता है तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है? हम 3 लोग वहाँ पर क्या कर लेंगे? वैसे आपका प्लान क्या है ये तो बताइए। वेदा हल्का सा मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में एक तेज चमक आ जाती है और कहते हैं, मेरा प्लान सीधा है। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे वल्चरमैन को आज़ाद करवाना और मैं कराऊंगा ज़रूर, इसलिए मैं आगे रहूँगा। मैं अपने आप को उनके सामने लाऊंगा बिल्कुल बेपरवाह, जैसे मैं मरने वाला हूँगा। वही वक्त होगा जब वो कल्ट सामने आएगा मुझे बचाने के लिए, और तब मैं अपना फाइनल प्लान सामने लाऊंगा। आर्यन को चीज़ें समझ आ जाती हैं। वो कहता है, पर सर अगर हम छुप कर यहाँ रह रहे हैं और हम छुप कर वहाँ पर जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, हम छुप कर वार करेंगे, तो वो कल्ट वाले कैसे आएंगे? आपको वो जिंदा चाहते हैं, पर अगर उन्हें पता ही नहीं कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, तो कैसे आएंगे वो? वेदा ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल सही बात, उन्हें चाहिए मैं जिंदा, पर अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा मरने वाला होऊंगा, तो उन्हें पता नहीं तब तक इंसानों को। पर जो कल्ट है, जब उन्हें पता चले कि मैं वहाँ पर हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, जो कि मे बी मैकुलस भी हो सकता है, वहाँ पर आ जाए। तब मेरा फाइनल प्लान सामने आएगा। ब्लैक रेवन भी हम ख़त्म करेंगे एंड मैकुलस की पूरी कल्ट को। एक बार उनकी जो पावरफुल स्पिरिट्स हैं जो ऊपर रैंक पर है, मैं जब तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा फाइनल वाला, तब तुम समझोगी कि हाँ रिस्क तो रहेगा। आर्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, सही है सर, तो हैकिंग, सिग्नल डाइवर्जन, ये सब मैं संभालूंगा। प्रिया तुम फाइट में सर की मदद करना। लेकिन सर आपके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क होगा अगर उन्हें बिल्कुल भी पता ना चला और वो जो एंटिटीज़ हैं पावरफुल वो ना आई तो। वेदा वहाँ पर रखी खाट पर बैठते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता आर्यन। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने मैंने रिसर्च किए इन दिनों में, जितने दिन मैं गायब रहा, तो उस कल्ट में सिर्फ इंसान नहीं, कुछ टॉप रैंक पर स्पिरिट्स भी बैठी हुई जो कि मेन पावर दे रही है। अगर वो वहाँ पर आ जाती है, सी अगर हम यहाँ पर अपने प्लान को खुलकर बात करेंगे, अगर उनको हल्की सी भनक हो गई तो इंसान मुझे बचाने आएंगे, ना कि वो एंटिटीज। बट अगर मैं सडन वहाँ पर जाऊँगा, सबके सामने आऊँगा, मरने वाला हूँगा, तो इंसान तो तुरंत आ नहीं पाएंगे, तो उन एंटिटीज को आना पड़ेगा। और ब्लैक रेवन के हेडक्वार्टर में जाने का मेरा एक ही मकसद है, वो तुम्हें तब ही पता चलेगा। सी आर्यन, इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा रोल होगा। जब तुमने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तब मैं समझ गया कि हैकिंग के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम टेक्निकल चीज़ों में तेज हो और तब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। सुनो मेरा पूरा प्लान, मैं अब तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। मंदिर के कक्ष में सन्नाटा पसर गया। वाइट बोर्ड्स पर प्लान थे, टेबल पर सब चीज़ें रखी हुई थी और दिमाग में मौत का डर, पर तीनों तैयार थे। उस रात कुछ बदलने वाला था। या तो प्लान अब सफल ही होगा या फिर इन तीनों की मौत हो जाएगी। वेदा शब्द से नहीं, संकेत से काम करते। उनके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन उनके दिमाग में तूफान छुपा हुआ था। आर्यन और प्रिया जैसे जैसे उनका प्लान समझते जा रहे थे, वैसे वैसे उन्हें एक बात और समझ आ रही थी।
ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, एक चाल थी। काफी देर का सन्नाटा रहा और फिर आर्यन पूछता है, मतलब सर आर्यन 2 चीजें संभालेगा? इसमें तो बहुत रिस्क है। वहां पर सुपर नेचुरल पावर भी है और ये उनकी आर्मी भी जो गन्स लेके खड़ी रहती है हमेशा, और कितने हाईटेक गन्स हैं उनके पास। तब वेदा ने आर्यन की आंखों में गहरी नजर डाली और बस इतना कहा, बिल्कुल, और मैं जानता हूं कि तुम दोनों संभाल लोगे, पर अगर अभी भी तुम पीछे जाना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जा सकते हो, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा। वो क्या चाहते हैं? मुझे जिंदा, और उन्हें मैं जिंदा ही मिलूंगा, पर उन दोनों को मैं आपस में लड़ाऊंगा जरूर। ब्लैक रेवन मुझे मारना चाहेगी, पर कल्ट मुझे जिंदा रखना चाहेगी। आग और पानी को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? धुआं उठेगा, भाप, और उस भाप में हम अपना काम करके निकल जाएंगे। अब तुम सबको प्लान समझ आ चुका ना? हम उनके हेडक्वार्टर्स तक जाएंगे, मैं उनका ध्यान खींचूंगा, और जब वो मुझे लेने आएंगे तुम दोनों एक्टिव मोड में चले जाना, हैकिंग से सिग्नल जाम कर देना। प्रिया तुम बैकअप में रहना, और जो मैंने आर्यन तुमसे कहा था तुम्हें वो भी करना, पर तब करना है जब वो कल्ट की एंटिटीज आ जाए। ध्यान से तुरंत कर देना, पहले वो ब्लैक रेवन को मार दे, और जब मेरे तरफ पड़े तब तुम्हें करना। वही एक पॉइंट, कुछ चंद मिनट ही होंगे और सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बाकी एक और चीज़ है जिसका मैंने बंदोबस्त किया, हम ब्लैक रेवन को अच्छे से ख़त्म कर देंगे, और साथ ही साथ उस कल्ट को भी। प्रिया काफ़ी हैरान हो गई और उसने पूछा, लेकिन सर प्लान में अगर 19-20 का भी कुछ हुआ तो हम तीनों मारे जाएंगे। वेद अपना हल्का सा सिर हिलाते और खड़े होकर कहते, मैं तो तैयार हूं और मुझे तुम दोनों पर भरोसा भी है, पर अगर तुम्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है तुम जा सकते हो। मैंने पहले ही कहा था ये लड़ाई मेरी है, मैं तुम सबकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। रिस्क तो रहेगा क्योंकि ब्लैक रेवन छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वो कल्ट भी कोई छोटा मोटा कल्ट नहीं। तो अगर हम इतनी बड़ी पावर से लड़ने जाएंगे और रिस्क ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। आर्यन समझ गया था ये कल्ट, ब्लैक रेवन और वल्चर मैन, इन सब का अब क्या होगा, कैसे ये प्लान काम करेगा और कैसे क्या होगा। उनका साइलेंट एक्ट जो बनारस में 3 दिन से चल रहा था सिर्फ उन्हें फॉल्स सेंस ऑफ काम देने के लिए था, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म करने जा रहे थे। तीनों एक नवा करने जा रहे थे जिसमें मौत छुपी नहीं थी, वो सामने थी, और उस मौत के पीछे एक राज था जो सिर्फ वेदा को जानता था।